आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 9 का। वो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 1 में कुछ डिफाइंस डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9 चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9 है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब किसी भी पॉइंट्स के दरमियान जो फॉलोइंग पेयर होंगे उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो इसमें क्या होगा, कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे 2 पॉइंट्स होंगे, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। उन 6 का एक ही मेथड है, एक ही फार्मूला यूज़ होता है और उनमें से मैंने आप लोगों के लिए कुछ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सेम एक जैसे हैं, एक ही मेथड से होंगे। अगर नहीं होंगे आप लोगों से, फिर मुझे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो ट्राई कर दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए पार्ट है उसमें से नंबर दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 9 एंड 2 और बी की वैल्यू है 7 एंड 2। तो उसमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस को 2 तरह से शो करते हैं। या हम जिस नंबर का ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस ए बी को मल्टीप्लाई शेप में लिख के उसको डिस्टेंस का साइन लगा देते हैं, या फिर हम डी लिख देते हैं। यानी 2 साइन है, ए बी को मल्टीप्लाई शेप में लिख के उसको डिस्टेंस का मॉड का साइन दे देते हैं, या फिर डी लिख देते हैं। तो इसी तरह फार्मूला पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर सब के ऊपर स्क्वायर रूट यानी रेडिकल का साइन आ जाएगा। अब इसी तरह x1 और x2 क्या है, जो भी पहला नंबर होगा, जो भी पहला नंबर यानी a है, अगर ये पहले पे लिखा हुआ तो ठीक, अगर ये फर्स्ट पे है तो फिर ये पहला नंबर बन जाएगा। इस पहले नंबर में जो भी नंबर है उसके पहले नंबर को x1 और दूसरा नंबर को x2, जो सेकंड पे आ रहा है उसके फर्स्ट नंबर को x2 एंड सेकंड नंबर को y2। यानी इसमें भी xy है, इसमें भी x और y है। पहले वाले x और y को 1 1 का नाम, दूसरे वाले x और y को 2 2 का नाम दे दिया। तो इसमें हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यानी फार्मूला है एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह इसके फार्मूले में वैल्यू पुट की, देखो x2 क्या है 7, x2 की जगह पे 7 आ गया, दरम्यान में ये माइनस एंड x1 जो है उसकी जगह पे आ गया 9। 7 में से 9, 7 माइनस 9 यहाँ माइनस 2 बचता है, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पहले वाला स्टेप कर दिया। अब यहाँ है y2। अब y2 देखें, y2 है हमारे पास 2, दरम्यान में माइनस फार्मूले में जो आता है वो लिखना है, और y1 की वैल्यू है हमारे पास, वो भी 2 है, वो लिख दिया। 2 में से 2 जाएगा तो बाकी बच जाएगा 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 0, 4 एंड 0 को ऐड किया तो आ जाएगा 4, फिर 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। यानी ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आया, उसको ए बी का मॉड से भी साइन यूज कर सकते हैं और डी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी के तरह का क्वेश्चन है, ये एक पार्ट एफ, मैंने ये दरम्यान में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये डी पार्ट है, ठीक है, ये एफ पार्ट है। इसमें 6 क्वेश्चन हैं, ये और ये सेम है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यानी ये पहले वाला और ये वाला ये आपस में सेम है। इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ए की वैल्यू है 0 एंड 0, बी की वैल्यू है 0 एंड 5। तो यहाँ 0 एंड 0 पहले नंबर पे है तो इसलिए x1 y1, ये हमारे पास बी दूसरे नंबर पे है, इसको x2 एंड y2। सेम वही फार्मूला, ए बी का डिस्टेंस एंड डी। तो फार्मूले में हमने लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे जो वैल्यू है वो है 0, दरम्यान में माइनस, एंड x1 की जगह पर जो वैल्यू है वो भी है 0, 0 में से 0 जाएगा बाकी 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तब भी 0। इसी तरह जो y2 है, देखिए y2 माइनस y1, अब यहाँ y2 की वैल्यू है ये वाली -5, वो लिखी, y1 की वैल्यू है 0, -5 में से -0 गया तो -5, -5 का स्क्वायर लिया तो वही 5, 0 एंड 5 को ऐड किया तो वो 25, -5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के अंदर माइनस है, जब भी कोई नंबर माइनस का हो और ऊपर पावर इवन आ जाए, यानी 2 4 6 8 आ जाए,
तो वो माइनस को प्लस में चेंज कर लेते हैं और उसका स्केयर ले लेते हैं। तो 5 का स्केयर 25 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 25 हो गया, 25 का स्केयर उठ गया तो 5 आ गया। यानी ये क्वेश्चन जो भी हमने किया ये वाला और ये वाला सेम एक ही मेथड से और एक ही चीज़ थी। वैसे टोटल 6 के 6 क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो वो देखते हैं। ए की वैल्यू है -4 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड बी की वैल्यू है -4 एंड -3। यहाँ ए यानी पहला नंबर पे क्या है, ए है, तो उसमें जो नंबर है x1 और y1। दूसरे नंबर पे b है तो उसकी वैल्यू x2 एंड y2। फार्मूला लिखा सेम वही, ए बी का डिस्टेंस एंड डी डिस्टेंस, फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 कितना है -4, दरम्यान में ये माइनस फार्मूले में जो यूज होता है वो लिखा, और x1 की वैल्यू भी -4 होगी। ये -4, ये वाला जो -4 है वो ये आ गया, इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, और 4 वैसे का वैसा लिख दिया। -4 एंड +4 कैंसिल होकर 0 का स्क्वायर लिया तो 0। ये एक साइड हमने यहाँ तक हल कर ली। दरम्यान में प्लस का साइन है वो लिखते जा रहे हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब उसके बाद इन नंबर में से देखिए, इस सारे में से जहाँ कोई भी नंबर कॉमन ना आए तो वहाँ 1 ऑटोमेटिकली कॉमन होता है, यानी जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन लेते हैं। अब ये 1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नंबर सारा हमारे पास माइनस के है, हम चाह रहे हैं ये प्लस हो जाए, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया, इस माइनस के कॉमन से ये माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस भी प्लस हो गया। अब ये वाला ऊपर से क्या वैसा लिखा, ये जो -1 कॉमन लिया था वो इसी नंबर के अंदर था, ऊपर से केयर इसी के ऊपर भी आना है। अब -1 का स्क्वायर अलग कर दे, इसका स्क्वायर भी अलग कर दे। -1 का स्क्वायर लिया तो +1 हो गया, ये नंबर वैसे का वैसे लिख दिया, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वही नंबर आ गया, दोनों को फिर से ऐड किया तो वही 3 + स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बाकी आंसर जो ए बी एंड डी यानी ए बी है या डी है, इसका डिस्टेंस शो होता है तो वो कितना है 3 + स्क्वायर रूट 2। तो ये था हमारे पास 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके टोटल 6 पार्ट थे। 3 मैंने आप लोगों के लिए ट्राई कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी किसी बच्चे को कोई इश्यूज होता है, क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो दोबारा कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो भी ट्राई कर दूंगा।